कि आप ओपन डिबेट में अपने मैनिफेस्टो को लेके हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सामने बैठिए और देश की जनता को पता लगे कि किसका मैनिफेस्टो बेहतर है। देश की जनता बदलाव करने जा रही है। 400 पार का जो मुद्दा जो ये लेकर आए ना, इस तरह से हवा में उड़ जाएगा जैसे इन्होंने 15 लाख को हवा में उड़ा दिया। 200 पार भारतीय जनता पार्टी नहीं होने जा रही है। ये देश को आग में झोंकने का काम कब तक करते रहेंगे? कब तक ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पर अपनी रोटियां सेकते रहेंगे? देश को रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आप वो देने से रहे। देश को और भीख मंगा आपने बना के रख दिया है। डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है इस बार 400 पार तो सिर्फ उन्होंने नारा दे दिया है, जमीन पे उन्हें 150 सीटें भी नहीं आ रही हैं। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पुलिस के थ्रू उन्हें रोकने की कोशिश करवा रहे हैं। घबराहट घर में होती है, बौखलाहट बाहर नजर आती है, जो अब मंचों से प्रधानमंत्री के नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के मुंह से ऊल जलूल कुछ भी निकल जा रहा है। झूठ का प्रचार भाजपा शुरू से करती रही है। ना इनके पास वादे हैं, ना इनके पास मुद्दे हैं। इलेक्शन कमीशन तो आंख बंद करके बैठा हुआ है। वो तो विश्वास कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये किस तरीके से भीड़ है और गुस्सा है। हाथों में न्याय पत्र है जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुरियर करने के लिए ये लोग आगे जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये क्या कुछ चल रहा है। सर, क्या कहेंगे प्रदर्शन के बारे में? क्या लगता है आपको कि कांग्रेस के पत्र में कुछ कमी है? आपको लगता है ऐसा या मीडिया को लगता है? ये क्यों मैनिफेस्टो को मोदी जी देश को बेवकूफ़ बनाने का काम कब तक करते रहेंगे? ये देश को गुमराह करने का काम कब तक करते रहेंगे? ये देश को आग में झोंकने का काम कब तक करते रहेंगे? कब तक ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पर अपनी रोटियां सेकते रहेंगे? कब तक इस राजनीति को ये इतने लंबे समय तक कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलाएंगे? देश को रोजगार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आप वो देने से रहे। देश को और भीख मंगा आपने बना के रख दिया है और देश को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के खिलाफ आप नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, जहर घोलने का काम कर रहे हैं आप लोग। क्या कहेंगे जो आप मैनिफेस्टो हाथ में लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे कुरियर करेंगे? क्यों कुरियर करना है प्रधानमंत्री को? हम उन्हें इसलिए कुरियर करेंगे कि एक बार वो इसे पढ़ें और इस पे ध्यान से पढ़ के देखें कि इसमें क्या क्या हमने जनता के लिए रोजगार की बातें की गई हैं और क्या क्या न्याय की बातें करी हैं, ना कि झूठ की बातें करी हैं। और अपनी झूठ बोलना बंद करें, इसलिए हम ये उन्हें झूठ बोल रहे हैं पीएम? मंगलसूत्र की बात, जैसे उन्होंने कल महिलाओं से बोला है कि आपके मंगलसूत्र को कांग्रेस आते ही जनता में बांट देगी, बेच देगी, और जायदाद की बात जो लोगों को भड़का रहे हैं, तो इस तरीके के झूठ फैलाना वो बंद करें, क्योंकि पिछले 10 साल से एकमात्र झूठ का काम वो करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिंदुओं का पैसा जो है घुसपैठियों में बांटा जा रहा है, ये कांग्रेस बांट रही है। हिंदुओं का पैसा बटे ना बटे, लेकिन प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल में एक काम जरूर करा है, अपने इस देश का पैसा अपने अरबपति दोस्तों को बांटा है। 90% जनता का पैसा 1% लोगों के पास आ चुका है। ये काम सिर्फ एकमात्र मोदी जी ने करा है। आप लोग लगातार नारे लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं, बीजेपी डरे हुए हैं। क्यों ऐसा लगता है कि वो डरे हुए हैं? डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है इस बार 400 पार तो सिर्फ उन्होंने नारा दे दिया है, जमीन पे उन्हें 150 सीटें भी नहीं आ रही हैं। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पुलिस के थ्रू उन्हें रोकने की कोशिश करवा रहे हैं। क्यों रोका जा रहा है आपको? हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो। उन्हें सच पसंद नहीं है, खुद भी झूठ बोलते हैं, झूठ सुनना ही उन्हें पसंद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाथों में मैनिफेस्टो लेकर जो है लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें रोक दिया गया है। सर, क्या कहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? यहाँ पर जो है तमाम लोग हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। निंदनीय है, उनको इस पर गौर करना चाहिए। और इस मैनिफेस्टो को मैं ये कह रहा हूँ, एक बार नहीं, पढ़ लीजिए, अपने जितने भी सेक्रेटरी हैं उनसे पढ़वा लीजिए और इसमें पता कीजिए या प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोई भाषण अगर है, स्पीच है कि उन्होंने कहा हो कि खालिस मुसलमानों को लेकर, तमाम जाति, तमाम वर्गों को लेकर हमेशा से कांग्रेस पार्टी चली है। जब इस देश पर 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। पहले चरण के बाद जो मतदान हुआ उसके बाद कुछ घबराहट है भाजपा में? देखिए, सिर्फ घबराहट नहीं है, बौखलाहट भी है साथ में। घबराहट घर में होती है, बौखलाहट बाहर नजर आती है, जो अब मंचों से प्रधानमंत्री के नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के मुंह से ऊल जलूल कुछ भी निकल जा रहा है। आप किस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो गरिमा नहीं है प्रधानमंत्री पद की, कि आप एक देश के प्रधानमंत्री जिनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा हो इस तरह की, उसके बावजूद आप ऐसे ऊल जलूल बयान दें। झूठ का प्रचार भाजपा शुरू से करती रही है। ना इनके पास वादे हैं, ना इनके पास मुद्दे हैं। पहले भी इन्होंने एक भाषण दिया था, 15 लाख रुपए जो हैं वो हम, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15 लाख रुपए जो हैं वो हमारे खाते में डालेंगे। वो भी एक जुमला था, एक भी एक चुनावी वादा था। और आप क्यों चाहते हैं कि आपका मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री पढ़े?
देखिए, हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जो मंच से कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत और झूठ है। झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है और अब भी झूठ की राजनीति कर रही है। हम इसलिए चाहते हैं कि हमने युवाओं को 30 लाख नौकरी पक्की करने का, हमने 2 करोड़ हर साल का वादा नहीं किया, जो कर सकते हैं उसका वादा हमने किया है। 1 लाख रुपए महिलाओं को देने का वादा किया, नारी न्याय को। तो हमने इन तमाम ही उन्हीं मुद्दों को सिर्फ लिया है जो कांग्रेस पार्टी एक देश में सरकार बनने के बाद कर सकती है। जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं। देश के युवाओं के लिए, नारी के लिए, श्रमिक के लिए, किसान के लिए, सबको लेकर इस नारी न्याय पत्र में तमाम मुद्दे हैं, तमाम वादे हैं और देश की जनता बदलाव करने जा रही है। अभी मैं आपको एक चीज़ और कह रहा हूँ, अभी 6 चरण का चुनाव बाकी है। पहले चरण में ये बौखलाहट है, आगे आगे देखते जाइए कि माहौल आखिर बदलता किस तरह जाएगा। और आइए मैं आपको लिए चलता हूँ कोरियर वाला, क्योंकि हम कोरियर अब इसको प्रधानमंत्री आवास पर भेज रहे हैं, तो उन तक भी हम पहुँचाना देना चाहते हैं कि आप देख लीजिए और पढ़ लीजिए इसको कि आखिर देश की जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने न्याय पत्र बनाया क्या है। ये पढ़ने के बाद प्रधानमंत्री के भाषणों में बदलाव आ जाएगा? देखिए, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि वो उनका जो विचार रहे हैं, जो उनके जो हालात रहे हैं वो इस तरह के रहे नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी पढ़ लीजिए, देश की जनता जानती है, उनके घर घर तक हमारे युवा कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता घर घर तक इसको पहुँचाने का काम समय पूर्वक कर रहे हैं और देश की जनता को बताने का काम भी कर रहे हैं। आप ये अच्छा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान ये कहा कि कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों में सारे पैसे बांटती है, हिंदुओं के पैसे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में बहनों के गले में मंगलसूत्र नहीं बचेगा। देखिए, मैं आपको बहुत ही, अगर मैं आपको तफसील से बताना चाहूँ, एक तरफ घुसपैठियों की बात देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, एक तरफ सीए जैसा कानून बना रहे हैं। आखिर आप देश की जनता को समझते क्या हैं? कौन से घुसपैठी है? कुरियर बॉय आया हुआ, तो उनको बिल्कुल उनको कॉरियर तो करना है प्रधानमंत्री जी को, ताकि अच्छे से पढ़ लें कि क्या इसमें न्यायपालिका को लेकर, मीडिया को लेकर, तमाम देश के तमाम वर्गों को लेकर इसमें जो है बातें लिखी गई हैं। और ये न्याय पत्र जो है वो देश का बदलाव पत्र है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये बदलाव पत्र होने जा रहा है। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो है न्याय पत्र जो है, हाथ बदलेगा हालात, और ये बता रहे हैं कि बदलाव पत्र है ये। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्पीच आया है उसको लेकर अब सोशल मीडिया पर देख सकते हैं लोग ट्रेंड कर रहे हैं। और हेट स्पीच जो है, प्रधानमंत्री की तरफ से जो हेट स्पीच दिया गया है उसको लेकर लोग गुस्सा दिला रहे हैं। और यहाँ पर जो है कुरियर बॉय आया हुआ है और यहाँ पर जो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है उसे कुरियर किया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास पर, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि वो पढ़े और उसके बाद भाषण दे। क्योंकि तय हो चुका है कि इन्होंने 10 साल झूठे वादे और जुमले ही किए हैं, तो इन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। हाँ, सिर्फ इलेक्शन कमीशन तो आंख बंद करके बैठा हुआ है, वो तो विश्वास कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। लेकिन देश की जनता अब इनके झूठे वादों जुमलों पे विश्वास करने वाली नहीं है। जो पहले चरण में देश की जनता ने मतदान किया है और जो मन बनाया है वही आखिरी चरण तक रहेगा। आप देख सकते, अच्छा ये कोरियर बॉय आ चुके हैं और वहाँ पर आपका कोरियर जा रहा है। देखिए, हम प्रधानमंत्री को हम कोरियर इसीलिए भेज रहे हैं कि वो आराम से बैठ के हमारा कोरियर में हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। ये तस्वीर देखिए, कोरियर बॉय आ चुका है और उनको जो है उनके हाथों में जो है ये न्याय पत्र जो है कांग्रेस का न्याय पत्र वो प्रधानमंत्री के आवास तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है उनके हाथों में दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि उसे प्रधानमंत्री आराम से तसल्ली से पहले पढ़ लें। और उसके बाद ये तस्वीर देखिए, हम आपको सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर न्याय पत्र जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो उसे कोरियर बॉय के हाथों में दिया जा रहा है ताकि कोरियर करके प्रधानमंत्री आवास तक इनका मैनिफेस्टो पहुंचे, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहुंचे। और जिस तरीके से यहाँ पर बातें कही जा रही है कि पहले पढ़े प्रधानमंत्री उसके बाद बयान दें, क्या कुछ कहा जा रहा है हम आपको कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो और भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या फ़र्क है और ज़्यादा ये आपको समझने में दिक्कत है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपसे वक्त भी मांगा, उन्हें वक्त दीजिए। और हम तो आपको चैलेंज करते हैं कि आप ओपन डिबेट में अपने मैनिफेस्टो को लेके हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सामने बैठिए और देश की जनता को पता लगे कि किसका मैनिफेस्टो बेहतर है। हम इसे कोरियर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन ने सब कुछ बंद कर दिया है, तो हम कोरियर वाले को दे रहे हैं। हम मैनिफेस्टो दे रहे हैं कांग्रेस का। ये आपको इस वाले पे श्री नरेंद्र मोदी जी के घर पे पहुंचाना है। ठीक है जी, एक बार फोटो करा लो, ऊपर करो ना बैक को। चलो माइक हटा लो, फोटो कोरियर करते हुए फोटो करा ले। इधर देख, हटा लो बाबा, माइक हटा लो। कोरियर बॉय के हाथों में मैनिफेस्टो के घर पे ये हम कोरियर करने जा रहे हैं। ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है आज हमारे बीच यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का मैनिफेस्टो नरेंद्र मोदी जी के हम कोरियर करने जा रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि वो पत्र जो है बैग में डाला जा चुका है, कुरियर बॉय के हाथों में दिया जा चुका है और वो उन्हें जो है लेकर जाने की जो है। सर क्या लगता है ये मैनिफेस्टो पहुंच जाएगा मोदी जी? बिल्कुल पहुंचेगा, और वो पढ़ेंगे? भारतीय डाक पहुंचाएगा। अगर उस पर भी दबाव होगा तो उसको भी रोक दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया और नेट पे हमारे देश का जितना भी नौजवान है, युवा कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सब उनको टैग कर करके बार बार एक एक नारी का न्याय पढ़वाएंगे, उनको तमाम चीज़ों को पढ़वाएंगे और उनको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देश की जनता बदलाव करने जा रही है। 400 पार का जो मुद्दा जो ये लेकर आए ना, इस तरह से हवा में उड़ जाएगा जैसे इन्होंने 15 लाख को हवा में उड़ा दिया। 200 पार भारतीय जनता पार्टी नहीं होने जा रही है। तो ये बड़ी बात कही इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी जो है 200 पार भी नहीं होने जा रही है और इस वक्त का यही माहौल है। बाहर बैरिगेटिंग और पुलिस फोर्स ने जो है इन्हें रोक लिया, जिसके बाद इन्होंने कुरियर बॉय को अंदर बुलाया। अंदर से ही वो जो मैनिफेस्टो था उसे कुरियर किया गया, कुरियर बॉय के हाथों में सौंपकर उन्हें जिम्मेदारी दी गई प्रधानमंत्री आवास तक पहुँचाने की, प्रधानमंत्री तक पहुँचाने की। हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और ये सोचिए ज़रा, ये ज़रूर बताइए कि एक प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, उसका भारत के प्रधानमंत्री का ये बयान देना, सार्वजनिक मंच से ये कहना कि घुसपैठियों को पैसे बांटे जा रहे हैं और ये सरकार जो बांट देगी पैसे, एक जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति शुरू हो गई है, तो सवाल ये खड़ा हो जाता कि क्या हमारे देश में बेरोजगारी, महिला अपराध, तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे जो है वो खत्म हो गए हैं? हिंदू मुसलमान राजनीति के स्तर जो है इतने नीचे गिर चुके हैं कि हिंदू मुसलमान और घुसपैठिया बताया जाएगा, इस तरीके की राजनीति होगी और वो भी सार्वजनिक मंच से 10 साल रह चुके एक प्रधानमंत्री के शब्द होंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।